तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी, जय मां काली, जय भगवान भाग्य के देवता शनि देव महाराज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे अनमोल ज्योतिष कार्यक्रम में। तो तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भगवान भोलेनाथ से दोनों हाथ जोड़कर कर गुहार लगाते हैं कि तुला राशि वालों के जीवन काल में कभी धन दौलत की कमी न होने देना। इतना धन दौलत उनके पास रहे हैं, उनके जीवन काल अच्छी तरह बीत जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से इतना ही जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो को मजाक में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी जातक इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बातें से वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उठाएं, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह बात आप सभी पसंद आया हो तो एक लाइक प्रदान जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाए सावधान मित्रों, तुम्हारी जिंदगी में मौत का ऐलान हो चुका है। एक ऐसी भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शनि देव का न्याय ऐसा होगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अपने दोनों कान खोलकर आज इस सच्ची भविष्यवाणी को सुन लेना, क्योंकि अब तक जो हुआ है मित्रों उसे भूल जाए कि मैं तुमने जो परिस्थितियों झेली थी, जो कष्ट का सामना किया है, वह सब समाप्त होने वाली है और आप ऐसा दौर शुरू होगा जो आपके किस्मत सातवें आसमान पर में कदम रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पास में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों आज रात 3:40 पर आपकी कुंडली में घटना होने वाला है, वह आप कभी सोचा भी नहीं होगा। कुंडली में जो घटना लिखी हुई है वह घटना साधारण बिल्कुल नहीं होगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना और बड़े ही ध्यान सुनना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार गुरुजी बहुत ही छानबीन करने के बाद आपके ग्रह आपकी कुंडली खोली है। आपकी कुंडली में राहु केतु अपनी उपस्थिति रख रहा है कि यह ब्रह्मांड समस्त नवग्रह और पितरों की वीडियो को देखने के बाद अपने सारे कान खोल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए मित्रों, जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप चाह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी खुशियां आए, तो वही वक्त अब आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, जी हाँ दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा ही नहीं होते हैं। वैसे ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर समय के भी दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आप जिस चीज को देखकर अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये चीज तो मेरी है, इस चीज पर सिर्फ मेरा हक है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अब चाहे वह चीज रिश्ता हो गई, चाहे वह चीज मान सम्मान या धन हो गया, फिर आपकी पद प्रतिष्ठा हो गई है, हर चीज दोस्तों एक अलग रूप लेकर इस वक्त आपकी जिंदगी में बैठी हुई है। कुछ रिश्तों का ऐसा पर्दा में उठाऊंगा जिसे देखकर आप भी आपके हक के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, जिन लोगों को आप अपना बहुत ज्यादा अपना मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं कि यार ये तो जीवन में मुझे कभी धोखा नहीं देगा, इसके भरोसे तो मैं सफल हो ही जाऊंगा, यह व्यक्ति मेरा पूरा साथ देगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा करने की है, क्योंकि देखिए भरोसे की डोर बहुत ही जल्दी टूटने वाली है, और यह डोर टूटेगी तो आप ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएगी। देखिए, आप ऐसे देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वह भविष्य से काम भी नहीं होगा। इस वक्त घर में कुछ खिचड़ी पक रही है, और आपके ही खिलाफ खिचड़ी पकाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही है। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से यार में प्रॉपर्टी या जमीन को लेकर कोई बातें चल रही थी, विवाद होने की संभावना बन गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा कि लोग जो है अपना हक का बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। आप बड़प्पन दिखाए गए, आप सबको अपना मानेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, कोई व्यक्ति आपको अपना नहीं समझेगा। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह
हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति साग है, साग भाई है, सगी बहन है, सगे अपने माता पिता है, लेकिन वो सोच ये नहीं रखते हैं कि यह भी तो मेरा इंसान है। यानी कि आप बदले में आपको सिर्फ नफरत, आप सबको अपनापन बनेंगे, बदले में खुद नफरत पाएंगे। अब बता देते हैं मित्र, इस वक्त आप सभी को मित्र देखिए, इस वक्त आपके जीवन के दो एक मार्ग मिलेगा। एक राह आपको मिलेगा बर्बादी की राह पर चलने वाला, और एक मार्ग मिलेगा आपको सफलता की राह पर चलने वाला। दोनों ही मार्ग समान होंगे, दोनों ही मार्ग एक जैसे होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आपको किसी और आगे बढ़ाना है, किसी और चलना है। क्योंकि देखिए, सफलता के मार्ग पर आपके अपने खड़े रहेंगे, अपने ही खड़े रहेंगे, और बर्बादी के मार्ग पर भी आपको अपने ही खड़े रहेंगे। सफलता के मार्ग पर आपको पीछे खींचेंगे और बर्बादी के मार्ग पर आपके ऊपर हंसेंगे। जिंदगी को भरोसा नहीं है, हम जितना ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठेंगे उतनी ही तकलीफ स्वयं को देंगे। इसलिए दोस्तों, उम्मीद किसी से भी लगातार नहीं रखना है। और देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते आपको इस वक्त बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि कुछ वक्त आपको अपने लोगों के साथ बिताने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास बैठेंगे तो हालांकि आप उनसे ये तो सीख ही जाएंगे कि अपनापन कैसे जताया जाता है। आपके घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं, मेहमान नवाजी में अच्छे खासा पैसा खर्च होगा, लेकिन अंत में वही मेहमान जाते जाते आपको दुख और तकलीफ देते हुए जाएंगे। हंसेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम जितना ज्यादा उम्मीदें मित्रों, उम्मीद किसी से भी लगातार नहीं। और देखिए, कुछ रिश्ते आपको इस वक्त बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से आपके ऊपर मेहर, कुछ वक्त आपको अपने लोगों के साथ बिताने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास बैठेंगे तो हालांकि आप उनसे ये तो सीख ही जाएंगे कैसे जाते जाता है आपके घर कुछ मेहमान आ सकते हैं, जाते जाते आपको दुख और तकलीफ देते हुए जाएंगे, ऐसी कमियां दिखाएंगे, आपके दोस्तों औकात नापने आएंगे आपके घर। कुछ रिश्तेदार, क्या आपकी हैसियत क्या है, आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है ऐसे लोगों की वजह से। देखिए, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम अगर किसी के साथ बैठ रहे हो तो अच्छी लोगों के साथ बैठना, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाले लोगों के साथ कभी मत बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम उठोगे अगली बारी तुम्हारी ही होगी। यह एक कहावत है मित्रों। मान लीजिए तुम्हारे घर आज कोई मेहमान आया है, तुम उसे मेहमान के साथ बैठकर अपने किसी दूसरे रिश्ते की चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। जैसे ही तुम उसे महफिल से उठे, वही व्यक्ति अगले मेहमान के पास जाकर तुम्हारी चुगली करेगा। जो लोग आदत से दूसरों का बुरा करते हैं, वही व्यक्ति अगले मेहमान के पास जाकर तुम्हारी चुगली करेगा। जो लोग आदत से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, अगर वह किसी और के पीछे बुरा बोल सकते हैं तो तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारी उसे महफिल में उठने के बाद तुम्हारे बारे में भी वही करेंगे। ये सिखाता है कि ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी हमारी समझदारी रहती है। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में लोग क्या करते हैं कि कोई पड़ोसी सफल हो रहा है, उसकी सफलता से जलने लगते हैं। उसकी सफलता में खुश होने की बजाय, अगर उसे व्यक्ति ने मेहनत से भी कुछ कमाया है, उसे व्यक्ति ने मेहनत करके कुछ खरीदा है, तो भी लोग क्या कहेंगे, घर इसने तो कुछ ना कुछ घपला जरूर किया होगा। इस तरह मित्रों कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए पड़ सकती है क्योंकि जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी या कहीं अच्छी जगह पर पैसा निवेश करने की आप योजना बना रहे थे, तो मित्र देखिए, आपकी यह योजना सरकार होने वाली है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मेल है, लोग कहते हैं कि पैसा छाती पर बांधकर ऊपर भगवान की तरह नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वही लोग ये नहीं जानते हैं कि वही पैसा नीचे रहकर हमें कभी नीचे नहीं गिरने देता है। उन लोगों की नजर में भी हम ऊपर रहते हैं जिन लोगों ने हम पर मजबूरी का फायदा उठाया था, जिन लोगों ने हमारी गरीबी और हमारा बुरा वक्त देखकर उपहास बनाया था। दोस्तों, शरीर में इस वक्त आपको कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां हैं, आप अपने घर के लाडले हैं, आप अपने घर के चिराग है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब घर में बीमार होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से पूरा परिवार बेचैन होता है, क्योंकि वहाँ पर अपनापन होता है, वहाँ पर आ जाता है, एक दूसरे के दुख को समझा जाता है। और यही इंसानियत है मित्रों की, जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाता है तो मित्रों इसे परिस्थितियों बिगड़ने की जगह सुधारने लगती है। क्योंकि इंसान दो तरह का होता है, एक तो वह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, तो या तो वह उससे मुंह मोड़ लगा या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। और एक में होते हैं जो दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ देकर खुद को
को उसे व्यक्ति की जगह पर रखकर महसूस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो फिर वह अच्छे से अच्छे घर को आग लगा देती है। इस वक्त आपके घर में भी कुछ चिंगारियां हो रही है मित्रों, कुछ चिंगारियां पनप रही है। ध्यान से सुनिए कि हमारे घर में जब हम परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं, जब हम परिस्थितियों को देखते है तब हमें समझ नहीं आती है। मित्रों बता देते हैं इस वक्त कभी कभी जीवन में हम उसे दूर से गुजरते हैं कि जब हमारे आंखों के सामने खुशियां रहती है तो हम खुशी में खुश नहीं हो पाते हैं। कई बार मन में कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसे तनाव हमें खा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात मित्र देखिए, जैसे क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुशियां पड़ी है, ज्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, किसी न किसी बात की कोई ना कोई चीज हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है। अब देखिए, इंसान को खुश करना खुद के हाथ में है। आज तुम दुखी हो तो क्या तुम आगे पूछेगा कि तू सुखी हो, तो 100 लोग आकर पूछेंगे तुम सुखी क्यों हो, किस कारण हो। यही कलयुग की सच्चाई है मित्र। इंसान स्वयं को खुश भी रख सकता है और इंसान स्वयं को दुखी भी रख सकता है। तो ये तुम पर, तुम्हारे हाथ में निर्भर करता है कि तुम्हें किस परिस्थिति में जीना है और किस परिस्थिति में रहना है। तुम्हारे आसपास का जो माहौल है वह माहौल इस वक्त सही नहीं है। जहाँ पर तुम नौकरी कर रहे हो, जहाँ से तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, अपने परिवार का पेट भर रहे हो, वहीं पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भयानक षड्यंत्र रचने की साजिश की जा रही है। लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से कमाओ, लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से बैठकर खुद भी खाओ और परिवार को भी खिलाओ, नहीं चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि थोड़ा सा बुरा वक्त आने पर, थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी पैसों की तंगी आने पर सबसे पहले अपने ही दूर हो जाते हैं। कि जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर में था, जहां पर 3-4 लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, जहां पर पूरा परिवार आपस में हंसी मजाक करता था, उसे परिवार की खुशियां चली गई थी। कभी कभी घर परिवार में ऐसी बातें होती है कि हमारा मन फट जाता है, परिवार से हमारा मन उठ जाता है। परिवार के लोग यह नहीं समझ, परिवार बनाए रखना और घर को घर बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में लोगों की नजर लगी जाती है। कई सालों से आपके घर परिवार की भी रौनक चली गई थी। दिन घर में लड़ाई झगड़ा अखिलेश होते थे, कभी पैसों को लेकर विवाद होता था, कभी जमीन को लेकर विवाद होता था, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होते थे, जिस वजह से क्या था कि घर में एकता बिल्कुल नहीं थी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए। वह समय अब नहीं रहा है। लोगों को अकेला रहने में बहुत मजा आता है। उनकी जिम्मेदारी, जितना पैसा कमाता है उतना कम पड़ता है। समय में क्या था कि जितना पैसा कमाता था बचत भी कर लेता था, अपने परिवार को भी पाल लेता था, लेकिन आज के समय में जितना कमाई उतना कम पड़ता है। मित्रों, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, महंगाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनापन नहीं रहा है। तो सबको खिला था, अब एक वक्त लाकर सिर्फ अकेला ही खाता है। फिर इस वजह से क्या होता है कि परिवार में मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। यदि आपके घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अगर छोटी सी भी अपने लापरवाही की तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। इससे पहले तो अनजान और सुनसान जगह पर घर की महिलाओं को नहीं भेजना है, चाहे गर्भवती हो चाहे ना हो। ध्यान रखिएगा कि अनजान जगह पर इधर उधर नहीं जाना है, पुराने मंदिर में नहीं जाकर बैठता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए ऊर्जा स्थापित रहती है कि हमें समझ नहीं आता है। सपना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों की यदि आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग्य है, रिश्ता बहुत सोच समझकर करना, क्योंकि इतना जानकारी के समय में मित्र देखिए चतुर योग चल रहा है। इतनी चतुराई से लोग झूठ बोलते हैं, इतनी चतुराई से लोग हमारा काम निकलवाते हैं कि हम ऐसा लगता है कि यार ये तो अपना है, इसका तो व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि आज के समय में अधिकतर रिश्ते सिर्फ झूठ के दम पर निभाए जा रहे हैं और झूठ के दम पर बनाए जा रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं समझ रहा है। हर इंसान लोगों के लिए बस आज के समय में एक ऐसा बनकर पूछो सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। अपने मतलब की बात हुई तो सुनेगा, मतलब की बात नहीं हुई तो इस काम से सुन के दूसरे कान से निकाल लेता है। देखिए मित्रों, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग्य हो गई है, तो बेहतर रिश्ता ढूंढ लेना।
लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है और कभी कभी इंसान स्वतंत्रता में आकर कर कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठता है कि फिर जिंदगी भर उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में देखिए कलयुग चल रहा है, लोग रिश्ते ऐसे तोड़कर ऐसे बनाते हैं जैसे कोई खेल चल रहा हो। गुड्डे गुड्डे का खेल हुआ, जोड़ा उसके साथ थोड़ा, उसके साथ जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, एक के पास गए दूसरे से चौथ के पास गए कि गुड्डे गुड्डे का खेल चल रहा है। आज के समय में रिश्तों को लेकर कर महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में यही बात की थी कि देखिए हमें पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान पवित्र रहता है तो उसकी बुद्धि, इंसान की बुद्धि पवित्र रहती है तो फिर उसके रिश्तों में भी पवित्रता आती है। हमारा शास्त्र कहता है कि इंसान को जितना ज्यादा हो सके पवित्र रहना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह पवित्रता से करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो उसे दोस्ती में भी कुछ मर्यादा होना बहुत जरूरी होती है। योजनाएं बनेगी, योजना बनाते वक्त आप अपनी जेब का विशेष निरस्त करने पड़ जाए आदमी तो अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं बनने देना है। तुम्हारी जो ऐसी स्थिति तुम बनने देते हो ध्यान रखिएगा, और खर्चा रुपया आपको जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना है। लोगों से मिले तो सोच समझ कर मिले, लोगों के साथ रहे सोच समझ कर साथ रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वक्त तुम्हारे योग्य, तुम्हारे लायक नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाने की योजना बनाने की पूर्ण शोर कोशिश कर रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ चमत्कारी उपाय हूँ, यह उपाय आपके घर के किचन से संबंधित है। वो महिलाएं खासकर सोनी जिन घर में तबाह रहता है, दवा तो हर व्यक्ति के घर में रहता है, तो तवे को लेकर ही मैं तुम्हें कुछ उपाय बताने वाला हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपके घर में दावा है और शनि दोष है, संघर्ष हमें झेलने पड़ते हैं। प्रथम रोटी जो बनाई जाती है वह अक्सर गाय को दी जाती है, सभी जानते हैं, लेकिन शनिवार और वह रोटी काले कुत्ते को दान कर देनी है या काले कुत्ते को खिलाना है। इससे होगा ये कि शनि दोष से मुक्ति मिलेंगे, और जब शनि दोष लगता है तो इंसान के जीव बहुत कष्ट आते हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है, ना प्रकार के दुख संघर्ष हमें झेलने पड़ते हैं। क्योंकि मित्रों ना देखिए, अगर जीवन में हमें स्पष्ट रूप से रहना है, सुखी सुखी अपना जीवन जीना है, तो कुछ कम हमें अभिषेक त्याग नहीं पड़ेंगे। देखिए अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, पर आपको बहुत ज्यादा अहंकार बढ़ गया है, सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ पर कोई नहीं है। तो रोज सुबह ओम सूर्य नम का जाप करें और नर्मदा से माता पिता का आशीर्वाद लें और गुरु का आशीर्वाद लें और गरीबों की सेवा करें, तो इससे अहंकार स्वतः काम, क्योंकि अहंकार होता है उसे व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार है, उसे व्यक्ति को लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ किया ही। लेकिन अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और अहंकार इंसान को इतना खोखला और इतना कमजोर कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और ना ही सोच पाते हैं।